नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपको भी प्यार में धोखा मिला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको अगले पार्टनर ने छोड़ दिया है, आपको चीट कर दिया है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में क्या करना सही होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप चीट हुए, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो सबसे पहले है अपने आप को संभालिए। ठीक है, अपने आप को ये चीज़ बताइए, एक्सेप्ट कीजिए इस बात को कि ये जो चीज़ है, ये इंसिडेंट है, ये हो चुका है। इसको वापस करने की कोशिश मत कीजिए, उसको रिटर्न करने की कोशिश मत कीजिए तुरंत के तुरंत। कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं कि वो वापस मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मैं सारे कॉम्प्रोमाइज करने तैयार हूँ, हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी आपको तलब लगी हुई है, आप हर चीज़ एग्री कर जाओगे। ठीक है, आप ये भी आप 2 मिनट के लिए वो उस इंसान ने आपको चीट किया है, आप उस चीज़ को भूलने को भी तैयार हो जाओगे। तो सबसे पहले इस सब चीज़ को एक्सेप्ट करो कि भाई ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुकी है, अगला इंसान चीट कर चुका है। इसके बाद आपको गुस्सा भी आ रहा होगा कि लाओ आप सारी ज़िंदगी तबाह कर दें अपने एक्स पार्टनर की और सब कुछ बर्बाद कर दें। क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने हमेशा लॉयल्टी प्रोवाइड की है और आपको बदले में पहले तो बात प्यार में धोखा मिला है, दूसरी बात एक्स किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, और तीसरी बात वो आपकी बात भी नहीं सुन रहा है। आप क्या करोगे तो आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। अब हम आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, अब आपके दिमाग में फूट फूट के भरा होगा ये चीज़ कि एक्स गलत है, एक्स गलत है। ठीक है, आप अपने दोस्तों को बताते होंगे, आप लोगों को बताते होंगे, हर आदमी कहता होगा अरे यार वो तो इंसान को चीट कर गया, वो धोखेबाज है। ठीक है, अब आते हैं फिर इस चीज़ के सॉल्यूशन पे और एक्चुअल चीज़ पे। एक्चुअल चीज़ क्या है? ठीक है, पहले इस चीज़ पे आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि जब आपका ब्रेकअप हो रहा था, ब्रेकअप से 2 या 3 महीने पहले क्या चल रहा था, क्या सीन चल रहा था आपका 2 या 3 महीने पहले सीन ये चल रहा था कि आपने अपने एक्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसके पर्सनल स्पेस में आप घुसे हुए थे और आपने ढेर सारे सवाल पूछे थे और आप एक रिलेशनशिप को आपने जम के कॉम्प्लिकेट किया। जम के कॉम्प्लिकेट करने की वजह से ही वो पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, उसने आपको छोड़ने का फैसला लिया। आप एक रिलेशनशिप चला रहे थे, एक रिलेशनशिप छोड़ के सब चल रहा था वहाँ पे। रिलेशनशिप हटा के, अपने रिलेशनशिप हटा के ये बताओ किस रिलेशनशिप में ये होता है कि हम कॉम्प्लिकेट करें चीज़ों को। कोई क्या कर रहा है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में नहीं चलती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में आपने अपने एक्स के दिमाग में ऐसा भर दिया है कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, उसके हर नखरे, हर चीज़ें, हर बदतमीजी बर्दाश्त करोगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई खत्म होने के बाद वो वैल्यू, वो एक्स अभी चीट करके अभी वो जो भी कर रहा है, ठीक है, अपने मन की जो भी मन मर्जी कर रहा है, क्योंकि वो मन मर्जी करने का जो उसको करेज दिया है, वो हिम्मत दी, वो आपने दी है, क्योंकि आपने उसकी हर सारी चीज़ें, जायज़ नाजायज़ चीज़ें बर्दाश्त की हैं। तो वो जो आपका एक्स पार्टनर है, वो अब जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है, वो रिलेशनशिप खत्म कर दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो किसी और पार्टनर से रिलेशनशिप में आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, और ऐसे रिलेशनशिप पहले तो मैं बता दूं चलते नहीं है। ठीक है, चीटिंग वाले रिलेशनशिप, रिबाउंड रिलेशनशिप कभी नहीं चलते हैं, कुछ टाइम तक चलते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 महीने, 6 महीना, 9 महीना, बहुत ज़्यादा साल भर, इंक्लूडिंग टॉक्सिसिटी, बहुत ही रेयर केस में साल भर जाता है। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। एक एक्सेप्शन से हट के तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि जो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपने उस एक्स को हिम्मत दे रखी है, कुछ भी करे। ठीक है, अब उसको वो अपने समझ से बाहर है। ठीक है, वो अपने समझ से बाहर, उसको ये भी नहीं पता वो ब्रेकअप को इंसान क्यों कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता वो इंसान नेक्स्ट इंसान के साथ रिलेशनशिप में क्यों है, क्योंकि उसके सोचने का तरीका, उसके फील करने का तरीका वो अलग हो चुका है। ठीक है, उसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए उसको। ठीक है, उसे तौबा है रिलेशनशिप से, और उसे हर वो इंसान पसंद है जो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, जो सवाल जवाब नहीं करता है, वो हर एक इंसान उसे पसंद है। और आपकी क्या सिचुएशन बनी हुई है, आप सिर्फ हाथ धो के रिलेशनशिप के पीछे पड़े हुए, आपको किसी भी तरह करके उस इंसान से रिलेशनशिप चाहिए, और आपको हर चीज़ परफेक्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि हर चीज़ भैया, हर चीज़ सब में प्यार है, सब में दुलार है, सब कुछ है, सब बढ़िया, सब कुछ प्यार ही प्यार है, और आप अपने एक्स के साथ होते हैं तो भैया सारे सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, आप दुनिया की हर चीज़ हासिल कर जाते हैं। अब भाई अभी आपकी ज़िंदगी में एक्स नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तो इन सब तरीके की फीलिंग आ रही होगी आपको, लेकिन आपके एक्स की तरफ ये सब इसकी अपोजिट होती है। अब आप सोच रहे हो मैं टॉपिक कहाँ से कहाँ ले आया। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एक्स की डायनेमिक्स के चक्कर में मत पड़िए, उसकी समझने की कोशिश मत कीजिए उसको कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा। अब आपको लग रहा होगा मैं उसके साथ रहा हूँ 5 साल, मुझे उसका नेचर पता है, ठीक है, मुझे ये सब पता है। सर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप इस चीज़ को मानिए। ठीक है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको क्या पता, आपको ये तक तो पता नहीं आपके एक्स को चाहिए कि आपके एक्स ने
आपको छोड़ा क्यों, आप ये तो पता नहीं, आप उसको सोलमेट कहते हो, आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड कहते हो, पता आपको 1% उसके बारे में, उसको चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है। तो ये चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए, तभी सर आप आगे बढ़ पाओगे इस चीज़ को। अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि मैं कुछ नहीं जानता अपने एक्स के बारे में, अब मैं कंप्लीट ब्लैंक हूँ उसके बारे में, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तभी आप इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। और उस चीट किए हुए एक्स को वापस लाना, उसको सबक सिखाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसको किसी भी तरीके से आप सबक सबसे बेस्ट तरीका जो सबक सिखाने का होता है ना, आप पहले जैसे थे वापस वैसे हो जाओ, तब उस इंसान को रिग्रेट होगा, क्योंकि आप जो थे उस इंसान की पसंद थे। अब आप चेंज हो गए हो तो उसे आप नहीं चाहिए, आप पहले जैसे हो जाओगे तो वो एक तलब उस इंसान को जगेगी, ठीक है। आप मूव ऑन ही करने लग जाओगे, सिर्फ इस बात का पता उस इंसान को लग जाएगा, उसको फील हो गया कि आप मूव ऑन कर रहे हो उस इंसान से। इतना ही काफ़ी है 90% उस इंसान को आपके अंदर अट्रैक्शन जनरेट करने का। उसको इंसान को, अगर आपके एक्स को फील हो जाएगा कि आप मूव ऑन कर रहे हो, असली वाला मूव ऑन, तो 90% काम आपका यही हो जाएगा। 90% उसको आपसे बात करने में, उससे और आपको वापस लाने में, उसको अंदर अट्रैक्शन जगेगा उसको आपके लिए, ठीक है। आप अभी एकदम अनअट्रैक्टिव इंसान हो, ठीक है। अभी आपको मैं कहूँ ये लीजिए मैं कॉल कनेक्ट करा रहा हूँ आपके एक्स से, आप उनसे बातें करोगे, आप बातें क्या करोगे, आप कुछ बातें नहीं करोगे, आप सिर्फ कॉम्प्लिकेट करोगे और सिर्फ थोड़ा सा डाउन होकर बातें करोगे, हमेशा इतनी सेंटी बातें करोगे, हर चीज़ में इमोशनल जाकर घुसा दोगे। ये सब चीज़ें नहीं चाहिए उस इंसान को। वो तंग आ चुका है आपके इमोशन से और आपकी डिपेंडेंसी से, जो आप उसके सर पे डिपेंड हो गए थे, आप पता है बोझ बन गए थे ये एक रिलेशनशिप में, ठीक है। अगले इंसान को अफसोस हो गया था कि यार वो रिलेशनशिप में आके वो इंसान फंस गया है, क्योंकि आप एक बच्चे की तरह जाके उसके ऊपर एकदम डिपेंड हो गए थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता जो होता है वो बराबर का होता है, बराबर के एफर्ट लगाने होते हैं। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार देना पड़ेगा। आपको हो गया अरे यार मैं तो प्यार देता था, मैं तो बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार किया है, तो बॉस आपने तो बेइंतहा प्यार किया है, तो अब उस चीज़ को देखो आपने दिया क्या है रिलेशनशिप में आपने। अगर आप इस चीज़ को प्यार सोचते हो कि आपने 9 घंटे उसको दिए हैं कॉल पे, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को प्यार बोलते हो कि आप अपना ज़रूरी काम छोड़ के उससे लगे हुए थे, आपने अपने दोस्तों को इग्नोर करके आप उसके यहाँ गए, उसके इवेंट अटेंड किए, तो सर ये सब प्यार नहीं है, ठीक है। ये सब सिर्फ आप अपने तलब में गए थे, और यही सब चीज़ें हैं जो एक रिलेशनशिप को ख़त्म करती है। अगर आप वीडियो लगातार सुन रहे हैं एक बार, तो शायद ये वीडियो आपको एक बार में समझ ना आए, क्योंकि ये वीडियो टॉपिक से इधर जा चुका है, अलग जा चुका है। मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपको आसानी होगी कि भाई आपके एक्स ने जो चीट किया है वो एक कंप्लीट नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। इस समय एक्स कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। मुझे ये भी पता है कि आप जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लोगे तब तक आपको यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एकदम आपके दिमाग में बैठा है कि मेरा एक्स जो है वैसा नहीं कर सकता। तो सर आपका एक्स वो सारी चीज़ें कर सकता है जिसकी आपको भनक तक नहीं है, जिस चीज़ की आपको उम्मीद तक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिनका पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही लॉयल होगा, ठीक है, बहुत डिसेंट पार्टनर होगा, लेकिन वो ब्रेकअप के समय उसका एकदम से नेचर चेंज हो गया, एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये सिर्फ आपकी वजह से होता है, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी में जहर बन जाते हो, आप उसकी ज़िंदगी में इतना घुस जाते हो कि उसके ऊपर आप बोझ बन जाते हो। किसी का भी ब्रेकअप है यहाँ पे, कोई भी अगर ये मेरा वीडियो देख रहा है, अपने ब्रेकअप से सिर्फ 2 से 3 महीने पहले का आप इमेजिन करो कि चल क्या रहा था। अगर आपको किसी ने छोड़ा है तो आप ज़रूर ही डिपेंडेंट उस इंसान के ऊपर हो गए थे। आप सिर्फ सवाल जवाब करते होगे, आप इस वजह से सवाल जवाब करते होगे, आप लड़ाई भी कभी कभी इस वजह से करते होगे कि शायद इस बहाने थोड़ा सा प्यार आपको मिल जाए। तो रिलेशनशिप में प्यार लेने के लिए प्यार देना पड़ता है। ये बताओ कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको बॉयफ्रेंड है, अगर आप उसे समझने नहीं जा रहे हो तो उससे कौन समझने आएगा? आप ही तो है इकलौते। आप नहीं समझोगे, आप अपना बिहेवियर चेंज कर दोगे, आप डेली लड़ाई करोगे, ठीक है, और डेली सारी अपनी ही बातें थोपोगे, सवाल जवाब करोगे, ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट करोगे, तो नहीं। इंसान रिलेशनशिप में खुश रहने के लिए आता है, एक कंपेनियनशिप के लिए आता है, एक दोस्त बनाता है एक रिलेशनशिप में, ठीक है, ताकि उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो, थोड़ी खुशी के साथ चले। और आप कॉम्प्लिकेट कर देते हो उस चीज़ को। अब आप कहोगे मैंने इतना भी बुरा तो भाई नहीं किया था, जो वो इंसान इतनी बड़ी मुझे सज़ा दे गया कि मुझे चीट ही कर दिया, क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया कि ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता है? तो सर वो ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा आपकी, क्योंकि उसका आपने एक रात में उसका मूड नहीं खराब किया है, आपने लगातार उसकी ज़िंदगी में आप बोझ बन गए थे, लगातार आपने आदत बना दी। जैसे आपकी आदत बन चुकी है ना हर जगह रिक्वेस्ट करने की, आपकी आदत बन चुकी है ना कि आप 24 घंटे में 23 घंटा 49 मिनट आप अपनी एक्स को ही सोचते हो, सोते जागते उठते बैठते। जैसे रातों रात आपकी आदत नहीं खत्म होगी, वैसे रातों रात उस एक्स की भी आदत खत्म नहीं होगी।
आपको जितनी ज़्यादा ज़रूरत, आपको जितना ज़्यादा रहने का मन हो रहा है उसका उतना ही ज़्यादा ना रहने का मन हो रहा है। वो इंसान आपका एक्स पार्टनर सिंगल रह लेगा, वो दुनिया के हर ऐरे गहरे इंसान के साथ रह लेगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहेगा। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए तो सिर्फ अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। बिहेवियर कैसे चेंज करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैंने सब पे सेपरेट वीडियोज़ बना रखे हैं, कौन सी चीज़ कैसे वर्कआउट करती है। तो अगर आप चीट हुए हो तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, तो ये वजह है आपकी चीट होने की, आपके ब्रेकअप होने की। अब इससे उभरना कैसे है, ये इसके लिए आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है ये। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, क्यों अप्लाई करते हैं इसको, कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। मैंने सबकी सेपरेट वीडियो बना रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आया है तो आप इसको 2-3 बार देखिए, क्योंकि ये चीज़ समझने वाली चीज़ है, तभी आपको आसानी होगी। नहीं तो आप इसी तरह चक्कर काटते रह जाओगे कि आपके एक्स ने आपको क्यों छोड़ा, और आप इस चीज़ में कंफ्यूज होते रह जाओगे कि अरे यार जो मेरी एक्स है इतना कैसे बदल गई, इतना कैसे बदल गया मेरा एक्स, वो ऐसा इंसान नहीं था, ये वो इंसान नहीं था जिससे मैंने प्यार किया था। अब इसी में चक्कर खाते रहोगे। ठीक है, तो आप चीज़ों को बेटर समझो, 2-3 बार इस वीडियो को सुनो, और बाकी आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो। ये सबके लिए है। सबसे पहला स्टेप यही होता है किसी भी ब्रेकअप से उभरने का और किसी को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।